सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। नैमिषेषोत्तमासि नव्यवाद महामतिम् कथामृतसा स्वाद कुशलः सौनिको अब्रवीत्। जिन भगवान की पावन पवित्र मनोहरमयी कथाओं का अवलोकन चलो जल्दी कर लो, चेंज कर लो। हेलो, कथा पंडाल में विराजमान भगवत स्वरूप संत भगवान माता बहनें, बच्चे बुजुर्ग, भगवान की पावन पवित्र मनोहरमयी कथा है। अनेकों जगह पर चल रही थी। नीलगिरी पर्वत पर विराजमान होकर के काकभूषण जी महाराज गरुड़ जी को भगवान की पावन पवित्र रस भरी कथाएं श्रवण करा रहे थे। इन्हीं श्रीमद् भागवत पुराण की कथाएं 88,000 ऋषि मुनियों के मध्यांतर में सूत जी महाराज सौनकादिक ऋषियों को भगवान की पावन पवित्र
मनोहरमयी कथाओं का रसापान करा रहे थे। इन्हीं श्रीमद् भागवत पुराण की पावन गाथाओं का अवलोकन गौगण भगवान ने और ये भगवान कन्हैया के चरणों में कुछ भेंट अर्पण कर रहे हैं। ग्राम तामसी से जो हमारे सादाबाद के पास में पड़ता है। प्रभु राधा रानी वृंदावन बिहारी लाल आपको सदैव प्रसन्न रखें। आप सभी भक्त सदैव प्रसन्न बने रहें। आज चतुर्थ दिवस की पावन पवित्र मनोहरमयी कथाएं श्रवण कराने के लिए अपराह्न विराम के बाद मैं सुखदेव स्वामी ने व्यास आसन को सुशोभित किया। परीक्षित महाराज भी अपने आसन पर विराजमान हुए। और कथा श्रवण करने के लिए परीक्षित महाराज ने सुखदेव स्वामी से आग्रह किया कि हे गुरुदेव, आप मुझे भगवान की पावन पवित्र मनोहरमयी कथाएं सुनाने की कृपा करें। सुखदेव स्वामी ने कहा, राजन, पहले आप हमें ये बताइए कि जो आपके दिल में भ्रम था कि मुझे तक्षक नाग डस लेगा, ये तुम्हारा भय कुछ कम हुआ है या नहीं हुआ? परीक्षित महाराज हाथ जोड़ करके बोले, हे गुरुदेव, मैं तो धन्य धन्य हो गया, कृत कृत हो गया तुम्हारे मुखारबिंद से कथा सुन करके। आपकी वाणी के द्वारा अमृत की वर्षा होती है। मेरा जी नहीं करता कि मैं आपके सामने से हट सकूं। ये लगता रहता है कि आप अपनी वाणी से मुझे कथा सुनाते रहें और मैं कथा का रसापान करता रहूं। सुखदेव बोले, राजन, अब आप हमें ये बताओ कि आपने आखिर कथा का प्रसंग श्रवण कहां तक किया है? आजा परीक्षित महाराज। माइक लगा दो, स्टैंड में माइक लगा दो। स्टैंड पे लगा दो। ना कुछ मार दो भैया, ना माइक खोल दो ना जी। हेलो हेलो, हरना कुछ मार दो भैया। अच्छा, हाँ, घोटने में धर के मारो है। अच्छा, जानते सुन ले। अब तुम अकेला हो, कथा बढ़ाओ तो भस्मासुर की बढ़ा के दिखाओ। भस्मासुर कथा हो गई। भगवान
पावन कथाएं श्रवण करने के बाद परीक्षित महाराज ने कहा, गुरुदेव प्रभु ने नरसिंह रूप धारण करके हिरण्यकंड कश्यप का वध किया। लेकिन परीक्षित महाराज को शंका पैदा हो गई, गुरुदेव आखिर ये हिरण्यकंड कश्यप हिरण्याक्ष पूर्व जन्म में कौन थे? समझाने लगे, हे राजन, ये हिरण्याक्ष और हिरण्यकंड कश्यप पूर्व जन्म में विष्णु भगवान के पार्षद थे, जिनका नाम था जय और विजय। एक बार जो ब्रह्मा जी के 4 बेटा थे ना, कल बताए थे 5-5 वर्ष के, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ये सनक, सनंदन, सनातन कुमार विष्णु भगवान से मिलने के लिए जब गए